हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है स्टडी जी के ज्ञान में। तो दोस्तों, आरबीसी क्लास 8 साइंस का पेपर है, आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। साइंस के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन हैं आज मैं इस क्लास में आपको सॉल्व कराने वाला हूं। सबसे पहले चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन जरूर दबा दे और लाइक ज़रूर कर दे और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे उनको भी पता चल जाए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में। तो प्यारे विद्यार्थियों, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, नायलॉन का उपयोग होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके ऑप्शन है अ कपड़े का निर्माण में, ब रस्से तंबू में, स दांत साफ करने ब्रश बनाने में और द उपयोग सभी में है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके राइट आंसर की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर हो जाएगा द आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, जो उपयोग सभी हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, नायलॉन का उपयोग कपड़े में भी होता है, रस्से तंबू बनाने में भी होता है और दांत साफ करने ब्रश में भी होता है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, वाहन के लिए कौन सा ईंधन कम प्रदूषक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके ऑप्शन है डीजल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, पेट्रोल और द्रवित पेट्रोलियम गैस। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों आपके राइट आंसर हो जाएगा ब आपका राइट आंसर हो जाएगा संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिससे कि प्रदूषण कम होता है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सोने चांदी को पिघलाने हेतु सोनार ज्वाला के जिस क्षेत्र का प्रयोग करते हैं वो है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके ऑप्शन है ज्वाला का बाह्य क्षेत्र, ज्वाला का मध्य क्षेत्र, ज्वाला का आंतरिक क्षेत्र और द इनमें से कोई नहीं। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है ज्वाला का बाह्य क्षेत्र, और आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है कि निम्न कथन को सत्य और असत्य में चिन्हित करना है दोस्तों। तो दोस्तों चौथा प्रश्न है, निषेचित अंडा युग्म जग कहलाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आ जाएगा सत्य। हाँ दोस्तों, सत्य आ जाएगा यहाँ पर, ये सत्य कथन है। अगला है, किशोर अवस्था में लंबाई में वृद्धि होती है। तो आप प्यारे विद्यार्थियों राइट है, किशोर अवस्था में हमारी शरीर की वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप घर के बाहर हैं तथा भूकंप आ जाए तो आप घर के अंदर आओगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, जब भूकंप आता है तो सब कुछ तहस नहस हो जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम घर के अंदर नहीं आएंगे। अगर भूकंप ज़्यादा हो तो घर भी गिर सकता है। तो दोस्तों ये कथन गलत हो जाएगा, ये असत्य है। अगला है दोस्तों, यदि आपके घर के आसपास आग लग जाए तो आप आग पर नियंत्रण करने के लिए आप क्या करेंगे, लिखिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आग पर नियंत्रण करने के लिए आपको लिखना है, जहाँ पर आग लगी है, थोड़ी आग लगी है तो हम उसे पानी से बुझाएंगे। अगर ज़्यादा आग लगी तो हम उसे फायर ब्रिगेड को बुलाएंगे। तो दोस्तों सातवें का प्रश्न उत्तर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाह्य निषेचन का एक उदाहरण लिखिए। तो दोस्तों बाह्य निषेचन का एक उदाहरण है मेढक। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, पुरुष हार्मोन का नाम लिखिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, पुरुष हार्मोन का नाम है, आपको पता ही होगा, टेस्टोस्टेरोन। हाँ दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन पुरुष हार्मोन का नाम है। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, दो बालों के निश्चित चित्र बनाकर उसमें आवेशों को दर्शाइए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके दो बालों के चित्र बनाने हैं जिसमें आवेशों को दर्शाना है। तो दोस्तों किस प्रकार बनाना है मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको दो बादल बना देने हैं जो इस तरह लगे हुए हो, आपस में चिपटे हुए हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको आवेशों को दर्शाना है। तो दोस्तों आपको एक में प्लस लिख देना है और एक में माइनस लिख देना है, वो आपको इस प्रकार बना देना है।
अगला प्रश्न है, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, तो इसका चित्र बनाइए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको बृहस्पति का चित्र बनाना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको कुछ खास नहीं करना है। तो दोस्तों, आपको चित्र बनाने के लिए सबसे पहले ये रेखा खींच लेनी है और इस पर आपको एक ग्रह बना देना है। जैसे कि हम आपको उदाहरण के लिए, यह है बृहस्पति। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और आपको टिक करके यहाँ पर लिख देना है बृहस्पति। चलो तो दोस्तों, यहाँ पर बीच में सूर्य भी लिख सकते हो। इस प्रकार आपको बनाना है। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन चक्र का चित्र बनाइए। तो प्यारे विद्यार्थियों, किस तरह चित्र बनाना है, मैं आपके लिए चित्र लेके आया हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, नाइट्रोजन का चित्र इस प्रकार बनाना है, मैं आपको बताता हूँ। चक्र बनाना है। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आपको इस प्रकार नाइट्रोजन का चक्र बनाना है। जैसे कि आप देख सकते हो, पौधे द्वारा अवशोषण, जंतुओं द्वारा पौधे को खाना, और दोस्तों आपको आगे लिखना, उत्सर्जन, जीवों की मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन अपशिष्ट, मिट्टी में विकसित नाइट्रोजन को यौगिक। तो दोस्तों, इस प्रकार ये नाइट्रोजन चक्र घूमता रहता है। जैसे वायुमंडलीय नाइट्रोजन, तड़ित द्वारा आंदोलन, स्मरीकरण, वापस आ जाएगा मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक। तो दोस्तों, इस तरह नाइट्रोजन चक्र घूमता रहता है। तो इस प्रकार आपको नाइट्रोजन चक्र बनाना है। तो दोस्तों, आपको ध्यान में रख सकते हो और आपको एक पन्ने में आप उतार सकते हो। आपको ध्यानपूर्वक पढ़ के जाना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। दोस्तों, अगला प्रश्न है, सर्दियों के लिए आप अपने मित्र को किस प्रकार के वस्त्र खरीदने की सलाह देंगे? 4 कारण लिखिए। तो दोस्तों, आपको इस प्रकार 4 लिखने हैं, किस प्रकार के आप उसे वस्त्र दोगे जिससे कि वो सर्दियों से बच सके। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको ऊन के आप कपड़ा, जैसे कि मान लो आप ऊन के कपड़े देते हो, तो ऊन कपड़े देते हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको ऊन के लिए क्या लिखना है? तो ऊन ऊष्मा का कुचालक होता है। 4 कारण होंगे। इसके रेशों के बीच हवा बंद हो जाती है, हमें इसे सर्दी नहीं लगेगी, और ऊनी कपड़े सर्दी में हमें गर्म रखेंगे। तो इस प्रकार आपको इसके 4 कारण लिखने हैं। प्यारे विद्यार्थियों, नोट कर लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है, अंत तक जरूर देखें। निश्चित सारणी में पेट्रोलियम के संघन तथा उपयोग बताए गए हैं। आप समूह ए को समूह ब से मिलान करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको समूह अ से समूह ब को मिलान करना किस प्रकार करना है, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहला है द्रवित पेट्रोलियम गैस। तो दोस्तों, द्रवित पेट्रोलियम गैस के किसका उपयोग किया जाता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, द्रवित पेट्रोलियम गैस आपका हो जाएगा सी। हाँ दोस्तों, द्रवित पेट्रोलियम गैस घरों एवं उपयोगों को ईंधन के रूप में। दूसरा है डीजल। तो दोस्तों, डीजल हो जाएगा जो कि है भारी मोटर वाहन एवं विद्युत जनित्रों के लिए ईंधन के रूप में। अगला है पैराफिन मोम। तो प्यारे विद्यार्थी, पैराफिन मोम जो हो जाएगा वो हो जाएगा भी। मरम मोमबत्ती वैश्विक निर्माण में मोमबत्ती का प्रयोग किया जाता है, पैराफिन मोमबत्ती का। चौथा है दोस्तों बिटुमेन। बिटुमेन दोस्तों है जो इस प्रकार हो जाएगा, पेंट्स एवं सड़क बनाने में बिटुमेन्स का प्रयोग लिया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार आपको समूह 1 को समूह 2 से मिलाना है। जिस प्रकार दोस्तों ध्यान से पढ़ लेना, ये 4 मोस्ट इंपोर्टेंट है, आ सकती है प्यारे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे गए वाक्यों की सत्यता की जांच करके सत्य और असत्य का निशान लगाना है। दोस्तों, आपको सत्य और असत्य का निशान लगाना है। तो दोस्तों, सबसे पहला है जो इस प्रकार है, वनोन्मूलन से वर्षा दर प्रभावित होती है। तो दोस्तों, वनोन्मूलन से वर्षा दर प्रभावित नहीं होती है दोस्तों, इसका असत्य हो जाएगा, राइट लगाना है प्यारे विद्यार्थियों। अगला है अन्य प्राणी अभ्यारण्य व क्षेत्र में जहाँ पर जीव जंतु सुरक्षित व सुरक्षित रहते हैं। तो दोस्तों, हाँ दोस्तों, राइट हो जाएगा, ये सत्य है। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है संकेटापन जातु वे जंतु हैं जिनकी संख्या पर निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, इसका भी सत्य हो जाएगा।
तो दोस्तों संकटावन वो प्रजाति है जो अपने आंकड़ों के अनुसार उससे भी नीचे हो, उसे संकटावन जाति कहते हैं, प्रजाति कहते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, धीरे धीरे उपजाऊ भूमि मरुस्थल में बदल जाती है, उसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों हाँ राइट है प्यारे विद्यार्थियों, इसका भी सत्य हो जाएगा, इसका सत्य हो जाएगा। अगला 16वां प्रश्न है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, अंत तक जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। 16वां प्रश्न है, पादप कोशिका व जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो दोस्तों आपको पादप कोशिका और जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है, जो मैं आपको डायग्राम लेके आया हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार पादप कोशिका का चित्र होता है, जंतु कोशिका का होता है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार आपको डायग्राम बनाना है। हाँ दोस्तों इस प्रकार आपको बनाना है चित्र, तो आप देख सकते हो ये पादप कोशिका है प्यारे विद्यार्थियों। जैसे कि इस प्रकार आपको चित्र बनाना है, जैसे कि यहाँ पर आपको चित्र के नाम भी दर्शाने, जैसे कि ये कोशिका झिल्ली हो गया, कोशिका द्रव्य हो गया, मोकोट्यूबुलस हो गया, रोबोसोम हो गया। तो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार आपको पादप कोशिका का चित्र बनाना है। अगला है दोस्तों जो कि है आपका जंतु कोशिका। तो दोस्तों जंतु कोशिका का चित्र आपको इस प्रकार बनाना है, जैसे कि आपको इसके नाम भी दर्शाने हैं। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोल्डी उपकरण है, प्लाज्मा झिल्ली हो गया, तारक केंद्र हो गया, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, प्यारे विद्यार्थियों केंद्रक हो गया, झिल्ली केंद्रक हो गया, केंद्रीय झिल्ली हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार आपको चित्र बनाने हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, चित्र ध्यानपूर्वक प्यारे विद्यार्थियों देख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, दाब की परिभाषा है वो सूत्र लिखिए। तो प्यारे विद्यार्थियों आपको दाब की परिभाषा और उसका सूत्र भी लिखना है। 17वां प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों। तो प्यारे विद्यार्थियों दाब की परिभाषा की बात करें तो किसी सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत दाब को दोस्तों लंबवत बल को दाब कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों इसके सूत्र की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों इसका सूत्र इस प्रकार हो जाएगा, सूत्र P बराबर F/A, P दाब F बल ए क्षेत्र। इस प्रकार आपको चित्र बना, इस प्रकार आपको सूत्र लिखना है प्यारे विद्यार्थी और हल करना है जो आपको प्रश्न दिया जाए। जैसे सीधा सूत्र भी पूछ सकते हैं और इसकी परिभाषा पूछ सकते हैं, तो इस प्रकार आपको लिख देना है। अगला प्रश्न है, यदि आपको चिकने फर्श पर चलना दौड़ना होता है तो आपको किस प्रकार के जूते या चप्पल का प्रयोग करना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों इसके लिए आपको जो चिकने फर्श पर चलना है तो आपको किस प्रकार जूते पहनने चाहिए। तो दोस्तों ऐसे चप्पल या जूते पहने जिससे कि फर्श को घर्षण करे, जैसे कि जब हम पहनते हैं ना जो सीधे वो जैसे ही हम पैर रखे वो सीधा घर्षण नहीं करे, वो मुरमुरी प्रकार का आता है, इस प्रकार का जूते या चप्पल उस प्रकार का आपको चप्पल पहनने चाहिए। तो दोस्तों आपको लिख देना है ऐसे चप्पल या जूते हमें पहनने चाहिए गीले फर्श पर या चिकने फर्श पर चलने के लिए जो फर्श से सीधा घर्षण करे, इस प्रकार। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, शोर व संगीत में दो अंतर बताइए। तो दोस्तों शोर व संगीत में आपको अंतर बताने हैं। तो दोस्तों इस प्रकार मैं आपको शोर लिख देता हूँ, एक प्रकार संगीत लिख देता हूँ। इस प्रकार आपको सारणी बनानी है, आपको इस प्रकार लाइन खींचनी है और आपको पता ही है शोर आपको ना पसंद होता है प्यारे विद्यार्थियों, संगीत पसंद होता है।
शोर नापसंद होता है, नापसंद। शोर से स्वास्थ्य खराब होता है प्यारे विद्यार्थियों। और संगीत से आपके सकारात्मक प्रभाव होता है। इस प्रकार आपको सारणी बनानी है। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, विद्युत लेपन दर्शाता हुआ सरल परिपथ का नामांकित चित्र बनाइए। तो दोस्तों आपको विद्युत लेपन का चित्र बनाना है और उसके नाम लिखने हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको डायग्राम लेके आया हूं, मैं आपको बताता हूं किस प्रकार विद्युत लेपन का चित्र बनाना है। हाँ दोस्तों, इस प्रकार आपको विद्युत लेपन अपनी कॉपी में बनाना है, जो इस प्रकार आप देख सकते हो। ये आपका यहाँ पर प्लस माइनस का अर्थ है, यहाँ पर बैटरी लग गई प्यारे विद्यार्थी। इस प्रकार आपको बनाना है। कैथोड और एथोड धनात्मक आयन इन दोनों के बीच जगह इस प्रकार आपको बनाना है और विद्युत अपवर्तनीय है। तो इस प्रकार आपको एक चित्र बनाना है जिससे कि आपके नंबर पक्के हो जाएंगे। इस प्रकार आपको चित्र बनाना है। सरल है दोस्तों, हार्ड नहीं है। इस प्रकार आपको चित्र बनाना, एक बार देख लेना, थोड़े नाम याद कर लेना, आपको आसानी से आ जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों जो इस प्रकार है, कृत्रिम उपग्रह से हमें कई प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है, कोई दो जानकारी लिखी। तो प्यारे विद्यार्थियों कृत्रिम उपग्रह से हमें क्या जानकारी मिलती है तो उसके बारे में बताना है। तो दोस्तों कृत्रिम उपग्रह से हमें मौसम की जानकारी मिलती है, मौसम की जानकारी मिलती है और पृथ्वी के आकार का जानकारी मिलती है, पृथ्वी की आकार की जानकारी मिलती है। ये दो है प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे कई है, आप याद कर सकते हो। पृथ्वी के कृत्रिम उपग्रह के क्या उपयोग है, क्या हमें जानकारी मिलती है, तो आप लिख सकते हो मौसम की जानकारी, पृथ्वी के आकार की जानकारी। अगला 22वां प्रश्न है, आप अपने घर में गेहूं का भंडार करना चाहते हैं, इसके लिए क्या क्या तैयारी करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों इसके लिए आपको सबसे पहले हमें घर के लिए थोड़े गेहूं चाहिए। तो इसके लिए आपको गेहूं को पहले सुखाएंगे, क्योंकि अगर गेहूं को हम थोड़े गीले रख देंगे तो वो अंकुरित भी हो सकते हैं और ख़राब भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको गेहूं को सुखाना है, फिर उसमें बोरी में उसे भर देने, जैसे कि घर में गोनी आती है जो जूट की बनी हुई, उसमें भर देंगे। और अगर हमें बड़े भंडार करने हैं तो उनके लिए बड़े बड़े भंडारण होंगे। और इसमें दोस्तों आपको नीम की पत्तियां डालेंगे। तो इस प्रकार आपको लिख देना है कि हम नीम का दोस्तों गेहूं का भंडार किस प्रकार अपने घर पर कर सकते हैं। अगला दोस्तों आपको अथवा में दिया गया, जहाँ सिंचाई जल की कमी हो वहां पर सिंचाई में कौन सी विधि का उपयोग करेंगे, सिंचाई विधि का चित्र बनाइए। तो दोस्तों दोनों में से एक करना है, आपको कोई भी कर सकते हो। अगला प्रश्न है, धातु और अधातु गुणों के आधार पर कोई चार कारण बताएं। चार अंतर बताने हैं दोस्तों धातु और अधातु में। तो इस प्रकार होंगे, मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों धातु है जो ठोस होती है, अधातु है दोस्तों जो तीन अवस्था में होती है, तीन अवस्था में होती है अधातु, जैसे कि ठोस, द्रव, गैस, इस प्रकार। और दूसरा है दोस्तों धातु होती है जो चमकदार होती है, और अधातु दोस्तों चमकदार नहीं होती है। और तीसरा है विद्युत का सुचालक होती है धातु, विद्युत का सुचालक, सुचालक। और अधातु है जो विद्युत का कुचालक होती है, कुचालक। और आपके ये ऊष्मा का भी सुचालक होती है प्यारे विद्यार्थी धातु, ऊष्मा का सुचालक। और अधातु कुचालक होती है ऊष्मा का कुचालक। तो इस प्रकार आपको लिख देना है।
मोस्ट इम्पोर्टेंट, ध्यान से देख लेना। ये अथवा में दिया गया प्यारे विद्यार्थियों, जो कि ये नीचे सारणी के कॉलम 1 से पदार्थ दिए गए उनके सामने कॉलम 2 के इनके उपयोग लिखिए। दोस्तों इस प्रकार आपको इसके उपयोग लिखने हैं। अगला है दोस्तों, मानव नेत्र की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। तो प्यारे विद्यार्थियों, मानव आँख का आपको इस प्रकार चित्र बनाना है और उसमें उसके जो भी हैं वो लिखनी है, कॉर्निया वगैरह इस प्रकार आपको चित्र बनाना है, वो आप देख लेना, सरल ही है वैसे। ट्रैफिक पुलिस से आप सड़क सुरक्षा संबंधित कौन से 2 प्रश्न पूछेंगे? तो दोस्तों आपको ट्रैफिक पुलिस से आप सड़क सुरक्षा के संबंध में कौन से 2 प्रश्न पूछेंगे? तो दोस्तों आपको जो आप पूछना चाहते हो वो पूछ सकते हो, जो वो आप पर डिपेंड है। इस प्रकार आपको लिखना है। अथवा में दोस्तों दिया गया आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, इससे चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। दोस्तों आपको ये ध्यानपूर्वक देख लेना है। यदि आपके पिताजी को धुंध में गाड़ी चलानी पड़ती है तो सड़क सुरक्षा हेतु आप उस पर कौन से 2 प्रश्न पूछना चाहेंगे? तो दोस्तों आपको अपने पिताजी जो धुंध में गाड़ी चला रहे हैं तो उसके सड़क सुरक्षा के आप उसमें कौन से 2 प्रश्न पूछेंगे? जो दोस्तों वो भी आप पे डिपेंड करता है, आप जो चाहे वो पूछ सकते हैं प्रश्न। यदि आपके पिताजी धुंध में गाड़ी चलानी पड़ती है तो सड़क सुरक्षा है तो आप उसे कौन से 2 प्रश्न पूछेंगे? तो दोस्तों सड़क सुरक्षा, जैसे कि मेरे पूछे तो दोस्तों सड़क सुरक्षा में लाइटें जलानी चाहिए, जला के रखनी चाहिए, कम गति में वाहन को चलाना चाहिए, ट्रैफिक का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार आप लिख सकते हो, आपके मन से जो भी है। तो दोस्तों अगला प्रश्न 25वां है, शुद्ध जल और अशुद्ध जल की पहचान कैसे करेंगे? तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों शुद्ध जल है प्यारे विद्यार्थियों जो स्वास्थ्यहीन होता है, गंधहीन होता है। दोस्तों इसमें कोई गंध नहीं होती है, पारदर्शी होता है दोस्तों, जो कि अगर हम जल किसी बर्तन में, जैसे कांच के बर्तन में भरे तो वो उसके सामने जो भी चीज़ रखे वो हमें दिख जाए, जैसे पारदर्शी होता है। और दोस्तों शुद्ध जल है जो चमकदार होता है और दिखने में एकदम साफ दिखाई देता है। अगला दोस्तों इसमें भी प्रश्न पूछा, अशुद्ध जल को पहचान कैसे करें? दोस्तों शुद्ध और अशुद्ध, तो दोस्तों शुद्ध जल के हैं जो उसी अशुद्ध में जैसे बता सकते हैं, जैसे कि अशुद्ध जल स्वादहीन नहीं होता है, अशुद्ध जल गंधहीन होता है। सर दोस्तों गंधहीन नहीं होता है। अगला है पारदर्शी, अशुद्ध जल नहीं होता है, उसमें बहुत सारे कीटाणु गंध होते हैं। चमकदार नहीं होता है, उसमें वो चमकदार नहीं होता है, उसमें कुछ चीज़ का ऐसे साफ नहीं होती है। इस प्रकार आप लिख सकते हो। और दोस्तों अगला प्रश्न है, आपके ऑप्शन में दिया गया है स्वच्छता संबंधी 2 बातें लिखी जो आपको पसंद है। तो दोस्तों स्वच्छता संबंधी आप 2 बातें कोई भी लिख सकते हैं, जैसे कि अगर हमें रोजाना स्नान करनी चाहिए जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे और हमें बीमारियों से हम बच सके, हमें रोजाना व्यायाम करना चाहिए। और स्वास्थ्य संबंधित हम ये भी बातें लिख सकते हैं कि हमें स्कूल में हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए जिससे हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव ना पड़े। इस प्रकार आपको स्वास्थ्य संबंधित कोई 2 बातें कुछ भी आप लिख सकते हो। अगला प्रश्न है, शुद्ध और अशुद्ध हवा में क्या अंतर है? तो प्यारे विद्यार्थी शुद्ध और अशुद्ध हवा में आप अथवा में दिए गया है, किस प्रकार आप लिख सकते हो शुद्ध और अशुद्ध हवा में क्या अंतर है? तो दोस्तों शुद्ध हवा होती है जो सुबह के टाइम चलती हो, वो शुद्ध हवा में कोई रंग नहीं होता, जैसे कि धूल मिट्टी नहीं होती, एकदम साफ होती है एकदम। अशुद्ध हवा में दोस्तों किसी भी पास में जैसे कि आप चल रहे हो, आंधी आए, तूफान आए, मतलब ऐसी क्या जो मिट्टी उड़ रही है उससे अशुद्ध हवा का। इस प्रकार आप लिख सकते हो कोई भी। अगला दोस्तों अथवा में दिया गया, हमारे आसपास का वातावरण स्वच्छ रहे इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो दोस्तों हमारे आसपास का वातावरण स्वच्छ रहे इसलिए हमें अपने घर का कूड़ा है जो डस्टबिन में डालना चाहिए, इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। सार्वजनिक टाँकों की सफाई करनी चाहिए, सार्वजनिक स्थानों की सफाई करनी चाहिए। सार्वजनिक स्थान अगर हम घूमने जाते हैं तो उस पर गंदगी नहीं डालनी चाहिए।
और दोस्तों आप कुछ भी लिख हमें स्वास्थ्य पर लोगों को जागरूक करना चाहिए। इसके लिए कार्यक्रम तैयार करके लोगों में जागरूकता देनी चाहिए, रैली निकालनी चाहिए गांव में। इस प्रकार आप कुछ भी लिख सकते हो, आपके स्वच्छता पर लिखना है। तो दोस्तों आज का मॉडल पेपर यही था। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें हमारे चैनल को और अगले वीडियो के लिए। और दोस्तों अगले मैं ऐसे ही आपके लिए टॉपिक लाता रहूँगा, अगले प्रश्नों के मॉडल पेपर। तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। और तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।